नमस्कार दोस्तों। 10 स्वदेश में आपका स्वागत है। पिछले 72 घंटे अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए बड़े भारी रहे हैं। कई सारे ऐसे घटनाक्रम हुए जहां पर उनको मुंह की खानी पड़ी। क्या देश क्या विदेश, हर जगह यही हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी साख को खोते दिखाई दिए हैं। क्या उनके कार्यकाल की उल्टी गिनती चालू हो गई है? हम आज इसी विषय पर बात करने वाले हैं। इस पूरे वीडियो को 3 खंड में देखेंगे। पहले तो समझेंगे एलन मस्क का केस क्या है, फिर जानेंगे कोर्ट से फटकार क्यों पड़ी, और अंत में समझेंगे विदेश नीति में कैसे डोनाल्ड ट्रंप फेल होते दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं 10 स्वदेश। दोस्तों, 10 स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, शुरुआत करते हैं एलन मस्क से। टेस्ला स्पेस एक्स के मालिक, उन्होंने ट्विटर भी परचेज कर लिया क्योंकि उनको लगा कि डोनाल्ड ट्रंप अगर राष्ट्रपति बनेंगे तो वह पॉलिसी ऐसी लेकर आएंगे जो बिजनेसमैन के हक में होगी। क्योंकि एक समय खुद को डेमोक्रेट कहलाना पसंद करने वाले एलन मस्क उनकी पॉलिसी से काफी परेशान हो चुके थे। इसलिए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का सहयोग करना शुरू कर दिया और खुद को रिपब्लिकन पार्टी का मेंबर कहने लगे। उनको लगा कि भाई रिपब्लिकन पार्टी आएगी तो बिजनेसमैन को यहाँ पे समर्थन मिलेगा। इसलिए उन्होंने $250 मिलियन का चंदा दिया रिपब्लिकन पार्टी को और ट्विटर को परचेस करके वहां पे डोनाल्ड ट्रंप को एक्टिव किया कि भाई आप यहां से बनाओ अपना नैरेटिव। जनरेटिव ऐसा बना कि 2024 के अंत में होने वाले चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को विजय प्राप्त हुई। डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं देश के राष्ट्रपति। और एलन मस्क का एक ही मानना था कि भाई हम यहां पर ऐसा काम करेंगे कि सरकारी खर्चे कम हो जाएं। इसको लेकर विवेक रामास्वामी, डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क, इन तीनों ने मिलकर एक डिपार्टमेंट बनाया, डॉज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी। इसका मेन मकसद था सरकार के खर्चों को कम करना। जितना खर्चा यहां पर कम होगा उतने सरकार को फायदा होगा, उतनी इफिशियंट यहां पर गवर्नमेंट होगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में कई सारे ऐसे घटनाक्रम हुए जहां पर डॉज फेल होते भी दिखाई दिया और ट्रंप और एलन मस्क एक पेज पर हमको नहीं दिखाई दिए। यहां पर 3 ऐसे घटनाक्रम थे। पहला घटनाक्रम तो यह हुआ कि भाई $250 मिलियन का चंदा यह तो चुनाव के दौरान एलन मस्क ने दे ही दिया था रिपब्लिकन पार्टी को। इसके अलावा $100 मिलियन की और सहयोग की राशि यहां पर देनी थी। लेकिन एलन मस्क ने कहा कि भाई अब मैं यह और चंदा यहां पर नहीं देने वाला हूं, क्योंकि इसके पीछे कारण था मार्को रूबियो, जो कि हैं विदेश मंत्री अमेरिका के। एक समय क्या हुआ कि भाई मार्को रूबियो एलन मस्क इनके बीच में बहस हो गई। बहस किस बात पे हुई? एलन मस्क ने कहा कि भाई आपसे कहा गया था कि जो इनएफिशिएंट कर्मचारी हैं उनको बाहर निकालिए, लेकिन आप बाहर निकालने को तैयार नहीं हो। तो ऐसे में मार्को रूबियो ने यह कहा कि भाई 1500 लोगों ने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया है, ऐसे में हम और लोगों को क्यों निकालें। जब बात पहुंची डोनाल्ड ट्रंप के पास, उन्होंने एलन मस्क का यहाँ पे समर्थन नहीं किया, उन्होंने समर्थन कर दिया मार्को रूबियो का। और यह बात खर गई यहाँ पर एलन मस्क को, और उस समय से उन्होंने सोच लिया था भाई सरकार में रहने का कोई फायदा नहीं है। एक और घाटा हुआ यहाँ पर एलन मस्क को, वह है यूएई में डेटा सेंटर। जी हाँ, यूएई में एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेटा सेंटर बनना था। ऐसे में दो कंपनियां वहां पे इसकी लड़ाई लड़ रही थी, एक एलन मस्क की एक्स एआई और एक चैट जीपीटी को ओन करने वाली ओपन एआई। और जब डोनाल्ड ट्रंप के पास यह बात पहुंची, जब एलन मस्क ने कहा कि भाई हमको वहां का डेटा सेंटर आप दिलवा दो, तब डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स एआई को समर्थन ना देकर ओपन एआई को समर्थन दे दिया। और यह बात भी बिल्कुल नहीं पसंद आई यहां पर एलन मस्क को। और एक हालिया घटनाक्रम हुआ, वह घटनाक्रम था बिग ब्यूटीफुल बिल। अब यह क्या है? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति एक बिल ला रहे हैं जिसके माध्यम से वह यह करना चाह रहे हैं कि भाई कैसे भी हो हम सरकार के रूप में जितना चाहे उतना कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा उसके अंदर इनकम टैक्स कटौती ऐसी बातें भी की गई। अब यहाँ पर एलन मस्क ने सरकार से ये कहा, अर्थात ट्रंप से ये कहा कि भाई हम लोग यहाँ पर आए थे कि सरकारी खर्चे कम किए जाएं, और तुम भाई इस बिल के माध्यम से सरकारी खर्चों को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। और इसको लेकर दोनों के बीच में ठीक ठाक बहस हुई और तब ट्रंप ने कहा कि भाई 130 दिन का मेरा कार्यकाल यहीं पर समाप्त होता है और अब मैं सरकार के साथ यहाँ पर काम नहीं करूंगा। ऊपर से टेस्ला और स्पेसएक्स, ये दोनों प्रोग्राम इस समय डाउन साइड जा रहे हैं, बहुत घाटा हो रहा है। तो ऐसे में एलन मस्क को यह भी लगा कहीं सरकार के चक्कर में मैं अपनी कंपनी ना यहां पर गवा दूं। शायद इस वजह से वह ट्रंप से इस समय अलग हो गए हैं। लेकिन एलन मस्क का ट्रंप से अलग होना यह ट्रंप के लिए अच्छे संकेत लेकर नहीं आ रहा है। एक ऐसा नैरेटिव यहां पर बनता जा रहा है कि ट्रंप किसी के साथ काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसके पहले विवेक रामास्वामी को भी उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो यह पहला घटनाक्रम था जो पिछले 72 घंटे में हुआ।
एक और घटनाक्रम हुआ, वह था कोर्ट से फटकार लगी। जी हाँ, कोर्ट से फटकार लगी है रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर। अब कोर्ट ने यह कहा, चूंकि 3 जजों की बेंच बैठी हुई थी, वहां पे ट्रंप ने अपनी बात रखी और कहा कि भाई हम अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए यहां पर टैरिफ बढ़ा रहे हैं। तो कोर्ट ने यह कहा कि भाई जो 1977 का इमरजेंसी एक्ट है उसके माध्यम से आप यह काम नहीं कर सकते हैं, आपके अधिकार क्षेत्र में यह नहीं आता, यह कार्य पूरी तरीके से कांग्रेस का अर्थात वहां की लोकसभा का है। ट्रंप ने इसको लेकर एक नई बयानबाजी वहां पर दी। अब वो बयानबाजी क्या, आप समझिएगा। क्योंकि ट्रंप को यह पता था कि कोर्ट में जब रेसिप्रोकल टैरिफ का मामला जाएगा तो वहां पर वह सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसे में उनको एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना था कि भाई देखिए, इस वजह से मैंने यह टैरिफ लगाया है और इसे इमरजेंसी एक्ट के अंदर शामिल किया जा सकता है। और आपने नोटिस किया होगा कि जब से भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ, उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक ही बात बोलते दिखाई दिए हैं कि भाई मैंने टैरिफ की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच में होने वाले युद्ध को टाल दिया है। यह बात लगातार उन्होंने 10 बार कही। और जब कोर्ट ने वहां पर उनसे पूछा तो भाई उनके मंत्रालय के लोगों ने यह कह दिया कि देखिए, अगर हमने टैरिफ न लगाया होता तो भारत और पाकिस्तान लगातार लड़ते चले जा रहे होते। लेकिन वहां की कोर्ट ने इस बात को स्वीकारा ही नहीं, कहा कि भाई ऐसा कोई यहां पर बात दिखाई दे नहीं रही है। अब चूंकि आप ये देखेंगे कि भारत जो है वो लगातार खारिज करता जा रहा है कि भाई यहां पर कोई ऐसी बात हुई नहीं जहां पर टैरिफ को लेकर चर्चा हुई हो, और ट्रंप यह अपने मन से बात बोलते नजर आ रहे हैं। क्योंकि ट्रंप को एहसास हो चुका था कि कोर्ट उनको अच्छा खासा फटकार यहां पर लगाने वाला है। शायद इसी वजह से वह लगातार ऐसा माहौल बनाते यहां दिखाई दे रहे थे। लेकिन ट्रंप को अब कोर्ट ने साफ कह दिया कि आप रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगा सकते हैं, यह पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। तो ट्रंप जो अपने आप को संविधान से ऊपर मान रहे थे, वर्तमान समय में कोर्ट ने उनको आईना दिखा दिया है और अगर वो यहां पर नहीं चेतेंगे तो समस्याएं उनके लिए बढ़ जाएगी। एक और घटनाक्रम हुआ, वह है विश्व में। अब विश्व में क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी। इतनी बड़ी बातें कि भाई जिसको पूरा कर पाना उनके लिए संभव ही नहीं था। इसमें दो मुद्दे सर्वाधिक छिड़े हुए थे, एक विश्व में हो रहे युद्ध को रोकना और दूसरा अप्रवासी मुद्दा। अब चूंकि अमेरिका में लगभग 15 लाख अप्रवासी रहते हैं और इनको बाहर निकालने की बात लगातार अमेरिका कर रहा था, लेकिन यहां पर वह कुछ खास कर नहीं पाए। केवल 15-20 हजार लोगों को ही वह अपने देश से बाहर यहां पर भेज पाए हैं। उनके पास और कुछ करने को यहां बचा नहीं। मतलब अप्रवासी वाले मुद्दे पर वह लगातार मुंह की खाते यहां पर दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत के अगर 15 दिन को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद वह कोई भी काम ऐसा कर नहीं पाए जहां पर अप्रवासी वाला मुद्दा जो है वह सॉल्व होता हमको दिखाई दे। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से दुनिया के अन्य राष्ट्रों को यहां पर डील कर रहे थे, वह भी अमेरिका की छवि को धक्का पहुंचा गया है। जिस तरीके से उन्होंने व्लादिमीर जेलेंस्की से बात करी, जिस तरीके से उन्होंने अभी साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट से बात करी, इसके अलावा उन्होंने कनाडा को अपना 51वां राज्य बोल दिया। यह सब चीजें इस समय ट्रंप के खिलाफ जाते दिखाई दे रही है। लेकिन एक ऐसा मुद्दा जो जहां पर ट्रंप ने बहुत बढ़ चढ़ के बातें कही थी कि मैं जैसे राष्ट्रपति बनूंगा, मात्र 24 घंटे के अंदर मैं दुनिया में होने वाले युद्ध को समाप्त कर दूंगा। मतलब जो रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है उसको मैं 24 घंटे में समाप्त कर दूंगा। बाइडेन सरकार तो कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब वह राष्ट्रपति बने, आज उस घटना को हुए पूरे 5 महीने हो गए हैं, स्टिल पुतिन और जेलेंस्की यह वॉर में हैं। कोशिश हो रही है, लेकिन इस कोशिश का फायदा होते यहां पर दिखाई दे नहीं रहा है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन को पता है कि ट्रंप के साथ नेगोशिएट करना सही नहीं है। और ट्रंप भी यह जानते हैं कि भाई वह अपनी बात पर यहां टिके रह नहीं सकते। वह ऐसी बात करने की कोशिश करते हैं कि जैसे वह दुनिया को डिक्टेट करना चाहते हो। अमेरिका यह भूल चुका है कि यह 1991 का दौर नहीं है, जहां पर पूरे दुनिया में केवल एक ही सर्वशक्तिमान देश हुआ करता था, वह अमेरिका था। यह दौर है 2025 का, जहां पर दुनिया में कम से कम दर्जन भर देश ऐसे हैं जो महाशक्ति बनते जा रहे हैं और अब किसी भी देश की अमेरिका पर पूरे तरीके से निर्भरता यहां पर नहीं रह गई है। चाइना, इंडिया, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, सऊदी अरेबिया या कुछ ऐसे देश हैं जो इस समय दुनिया की पॉलिसी को डिक्टेट करते हमको दिखाई दे रहे हैं। तो व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की के बीच में सीज फायर कराने की बात डोनाल्ड ट्रंप लगातार बोलते चले आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर वह बिल्कुल भी फेल होते हमको दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि लग रहा है रूस हमारी यह बातों को नहीं समझ पा रहा है, उनके ऊपर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे। भाई इतना प्रतिबंध लगा चुके हो, तब तक तुम कुछ कर नहीं पाए, और प्रतिबंध लगा क्या ही कर लोगे तुम। G8 को G7 कर दिए, ओलंपिक से उनको बाहर कर दिए, क्या ही मिला तुम लोगों को। क्योंकि यहां पर जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन अपने देश को चला रहे हैं, वह अमेरिका की बात क्यों ही सुनेंगे। ऊपर से इसराइल और
हमास, जी हाँ, इज़राइल हमास के बीच में जो गाजा में लगातार बमबारी हो रही है, उसको लेकर भी ट्रंप ने कहा कि मैं आऊँगा, सब ठीक कर दूँगा। इज़राइल ने भी उनकी बात नहीं सुनी। क्यों सुने भाई? कोई भी देश अपने देशवासियों की रक्षा करना चाहता है और ट्रंप जो अपनी किसी भी बात पर टिके रहते नहीं हैं, ऐसे में उनकी बातों पर भरोसा कोई देश क्यों करे? भारत जो ट्रंप के आने के बाद लग रहा था कि भाई भारत अमेरिका के रिश्ते और अच्छे होंगे, ये रिश्ते बहुत खराब होंगे। शायद इतने लोग तो बराक ओबामा के समय भी नहीं पहुंचे थे जितना इस समय भारत और अमेरिका के रिश्ते जो हैं वो अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि ट्रंप लगातार इस तरीके से प्रयास करना चाह रहे थे कि भारत जो है एक छोटा देश है, मैं एक बड़ा देश हूं, तो जो मैं भारत को कहूंगा वही होने वाला है। शायद वह भूल चुके हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक है और यहाँ का कंज्यूमर मार्केट बहुत बड़ा है और आने वाले समय में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भारत जो है वो डील करता दुनिया को दिखाई देगा। तो ऐसी स्थिति में ट्रंप को यह समझना चाहिए कि वह वर्ल्ड को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कई सारे लोग यह बोल रहे हैं क्या ट्रंप अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? तो देखिए 4 साल का कार्यकाल होता है जिसमें से 5 महीने बीत चुके हैं। और ट्रंप अगर इस तरीके से चलते रहे, तो लगता नहीं कि उनका 4 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। अगर वह थोड़ा अपने आप को शांत कर लें, तो शायद यहाँ पर चीज़ें ठीक हों। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ को इम्प्लीमेंट किया था ना, उसकी वजह से अमेरिका को लगभग $5 ट्रिलियन का घाटा हुआ है। आप समझिए, शेयर मार्केट कैप से $5 ट्रिलियन जो है वाइप आउट हो चुके हैं। तो वहां की इकोनॉमी जो है पूरे तरीके से गर्त में जाते हमको दिखाई दे रही है। दुनिया एक तरफ बढ़ती जा रही है और अमेरिका केवल ट्रंप की पॉलिसी की वजह से इस समय गर्त में जाता हमको दिखाई दे रहा है। और अगर ट्रंप ने अपनी पॉलिसीज को यहाँ पर ठीक नहीं किया तो आने वाले समय में और बड़ा घाटा इस समय अमेरिका को होते दिखाई देगा। वह लगभग लगभग अपने सभी दोस्तों को खो चुका है और ट्रंप कहीं अपनी पॉलिसी से इतना लॉस न कर दें कि आने वाले समय में अमेरिका को वापस से जो ग्रेड बनाने की बात वह कह के आए थे, ग्रेड की जगह पे अमेरिका को वह साइड लाइन ही ना करवा दें। तो इस वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्तों को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।